आप सभी को नमस्कार। आज हम इतिहास के 100 प्रश्नों के बारे में बातचीत करेंगे। 100 प्रश्न जिनका हम रिवीजन करने जा रहे हैं, जो कि प्राचीन भारत से संबंधित हैं, जिसमें हम सबसे पहले पाषाण काल के बारे में बात करेंगे। पाषाण काल में हम जो है पहला प्रश्न है वो है पूरा पाषाण काल की समयावधि। पूरा पाषाण काल की समयावधि क्या थी? तो पूरा पाषाण की समयावधि 5 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व की समयावधि थी। फिर दूसरा प्रश्न है पूरा पाषाण काल के मानव की मुख्य जीवन शैली क्या थी? तो वे शिकार संग्राहक थे, मतलब शिकारी थे और संग्राहक थे। शिकार करते थे और संग्रहण करते थे। इस काल में मुख्य औजार किसके बने होते थे? तो इस काल में जो है मुख्य औजार खुरदुरे एवं बड़े पत्थरों के औजार बने हुए होते थे। पूरा पाषाण काल का एक प्रमुख स्थल कौन सा है? तो भीमबेटका जो है मध्य प्रदेश का एक पूरा पाषाण कालीन स्थल है जो मध्य प्रदेश में है। फिर मध्य पाषाण काल की समयावधि क्या थी? मध्य पाषाण काल की समयावधि 1000 ईसा पूर्व से 6000 ईसा पूर्व तक की थी, क्योंकि पूरा पाषाण की काल की समयावधि 5 लाख से 10,000 ईसा पूर्व की थी और मध्य पाषाण काल की समयावधि उसके बाद स्टार्ट होता है मध्य पाषाण काल, इसलिए 10,000 ईसा पूर्व से 6000 ईसा पूर्व इसकी समयावधि होगी। मध्य पाषाण काल के मुख्य औजार क्या थे? मध्य पाषाण काल के जो औजार हैं वो माइक्रोलिथ यानी छोटे पत्थर के औजार थे। माइक्रोलिथ कहा जाता है उनको, माइक्रोलिथ कहते हैं। इस काल की सबसे उल्लेखनीय कलात्मक विशेषता क्या थी? तो इस काल की जो उल्लेखनीय विशेषता थी, कलात्मक विशेषता वो थी गुफा चित्रकला। इसका मतलब ये है कि इस समय गुफाओं में चित्रकला की गई है। और मध्य पाषाण काल का एक प्रसिद्ध स्थल कौन सा है? तो मध्य पाषाण काल का एक प्रसिद्ध स्थल हमें राजस्थान में बागौर मिलता है। फिर नवपाषाण काल की समयावधि क्या थी? नवपाषाण काल की समयावधि 6000 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक की नवपाषाण काल की समयावधि मानी गई है। अगला प्रश्न है नवपाषाण काल की सबसे महत्वपूर्ण क्रांति क्या थी? तो नवपाषाण काल की सबसे महत्वपूर्ण क्रांति हम कृषि को मानते हैं। नवपाषाण काल में